स्वागत है आपका इस सत्र में। इस सत्र में जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय प्रणाली, और ये जानते हैं कि इट इज फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस बाय द लॉ मेकर्स। अब जो ये हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी in the country, सेंट्रल लेवल। दूसरी बात इसके बारे में क्या है ये कि हमारा पार्ट 4 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इस संबंध में डिफाइन करता है, और आर्टिकल है 79 टू 122, याद रखिएगा। तीसरी बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट की इंडियन पार्लियामेंट में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सेकेंड हमारा जो है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, call it as the Rajya Sabha, Council of States, Rajya Sabha, also it is called upper house of the parliament, and third जो है हम उसे कहते हैं the house of the people, the house of the people, we call it as the lower house, okay। अब थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा कर ले। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो है हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कोई बिल पास होता है तो उस पर एक्ट बने, इसके लिए प्रेसिडेंट की सहमति की जरूरत है। ए बिल passed by the parliament becomes an act only when there is a consent or so-called the approval of the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो तभी होगा जबकि वो अप्रूव होगा ये प्रेसिडेंट से, तभी वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक्ट बनेगा, नहीं तो फिर वो एक्ट नहीं रह पाएगा, बिल ही रह पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इस संबंध में और भी चर्चा करते हैं हम लोग कि जैसे फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड पर्सन के बारे में।
The president has the power summon or end पार्लियामेंट्री सेशन। जैसे कोई सत्र चल रहा है तो सत्र की बैठक बुलाने, सत्र बुलाने या फिर उसको खत्म करने का पावर पर्सन के पास है। तीसरी बात है द प्रेसिडेंट addresses both houses of the parliament at the start of the first session and at the start of the first session after general election and the first session of each year. और फिर नेक्स्ट पार्ट और भी है, the president can issue ordinances when the parliament is not in session। अगर पार्लियामेंट सेशन नहीं है तब जाके वो अध्यादेश भी राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। वो और ही पावर फंक्शन प्रेसिडेंट का है जो अलग के टॉप में बताया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कि आगे की चर्चा पहले हो गई है, फिर भी मैं बता दूं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर वो बता ही दिया गया है कि हमारा लोकसभा एंड प्लस राज्यसभा, लोअर हाउस प्लस अपर हाउस। नेक्स्ट टाइम हमारा कि अब लोकसभा राज्यसभा में जो एक कंपेरेटिव स्टडी मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा जो है वह सपोज करते हैं कंपोजिशन का, ठीक है। अब कंपोजिशन में यदि लोकसभा की बात आती है तो आपका जैसे मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम मेंबरशिप जो होगा लोकसभा का वो 250 होगा, सॉरी 550, 530 फ्रॉम स्टेट्स, ये स्टेट्स का है, एंड प्लस 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी याद रखिएगा। यानी लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगा 550 होगा, 550 होगा, इससे 530 होगा राज्य से होंगे और 20 होंगे केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, ठीक है। अब कंपोजिशन के बारे में राज्यसभा को देखते हैं। राज्यसभा में क्या है कि हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा 250, राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, और 250 में क्या होगा 238
from states, union territories and plus 12, इससे प्रश्न पूछा जाता है, nominated by the President of India। याद रखिएगा, ये लोकसभा का हो गया। राज्यसभा में क्या हुआ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होगा, 238 होगा वो राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश से, और 12 जो होंगे तो राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ये कंपोजिशन की बात है, पहला पॉइंट जो हुआ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा जो है वो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं हम लोग, योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस। अब इसमें भी देखते हैं, लोकसभा पहले देखते हैं, लोकसभा क्या क्वालिफिकेशंस है। लोकसभा में कि मस्ट बी at 25 years of age and citizen of India, 25 years age plus सिटीजन ऑफ इंडिया, लोकसभा की बात आ रही, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन जब राज्यसभा में देखेंगे हम, राज्यसभा को देखेंगे तो राज्यसभा में जो क्वालिफिकेशन है हमारे जो है 30 इयर्स एज होगा, एंड प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि दोनों स्थिति में राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होने के लिए जो क्वालिफिकेशंस है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो दोनों में होना चाहिए। लोकसभा के लिए जो है एज जो है 25 है और राज्यसभा के लिए 30 है, राइट। अब हम यदि हम जब हम टर्म्स की बात करते हैं, सो कॉल कब तक रहेंगे, ये टर्म्स की बात करते हैं। तो लोकसभा जो है हमारा 5 इयर्स है नॉर्मल से 5 इयर्स, और यदि पार्लियामेंट ही पहले समाप्त हो जाए तब तो कोई बात ही नहीं है। राज्यसभा जो है राज्यसभा का जो है हमारा टर्म्स जो है वह है, ये परमानेंट बॉडी है, याद रखिएगा। लोकसभा जो है वो आपका 5 इयर्स के लिए है, लेकिन राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, याद रखिएगा। 1/3 of members retire every 2 years. 1/3 यानी 1/3 of members retire every 2 years, ठीक है। और इनका जो ये आपका जो है टर्म ऑफ ऑफिस होगा 6 इयर्स होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा जो है ये वैकेंसी, जैसे हमारी वैकेंसी भी तो बीच में हो सकती है इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन हुआ बीच में कोई बात हो गई तो वैकेंसी किन किन स्थिति में होगा वो देखेंगे। वैकेंसी ऑफ सीट जो है लोकसभा की जो वैकेंसी की हम बात करते हैं तो रिजिग्नेशन हो जा सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, 60 दिन तक बिना अनुमति का एब्सेंट है तो पहला लिख लीजिए कि ड्यू टू रिजिग्नेशन कोई मेंबर रिजाइन नहीं कर दे। दूसरा कंडीशन से हमारा जो है डिस्क्वालिफिकेशन, किसी कारण से डिस्क्वालीफाई हो जाए। और एक कंडीशन ये भी बनता है कि 60 डेज यदि एब्सेंट रहते हैं विदाउट परमिशन, तभी कोई मेंबर लोकसभा से हटाया जा सकता है, ठीक है। और
राज्यसभा में भी सेम बात है जो लोकसभा की बात है, सेम एज ऑफ लोकसभा। टर्म्स की बात हो गई, अब हम बात वैकेंसी की बात हो गई। अब ये देखते हैं हम लोग कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये पूछता है सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मान लिया जाए लोकसभा की बात है, लोकसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अब ये जो हमारा जो है इलेक्टेड बाय मेंबर्स होते हैं, ये जो भी होते हैं स्पीकर का जो और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा की जब बात आएगी इसमें, तो राज्यसभा में क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। उसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे और डिप्टी चेयरमैन भी, डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर्स। ठीक, ये था लोकसभा और राज्यसभा का जो कंपेटिटिव था एज रिगार्ड्स द क्वालिफिकेशंस, टर्म ऑफ ऑफिस, हाउ वैकेंसी मे बी देयर, ठीक है। फिर कैसे वो आपका कितने समय का होगा, और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लोकसभा राज्यसभा का, इस पर एक थ्रो हुआ प्रकाश आया इस पे। अब जो हमारा आगे हम देखते हैं कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स का क्या क्या आधार हो सकता है, ये देखना होगा ना। डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स, अब मेंबर्स का जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा वो किन किन कंडीशंस में आएंगे, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जैसे पहला हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसमें क्या क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हमारा आर्टिकल 102, ठीक है। इसमें जो पहला बिंदु है आर्टिकल 102 में, वो है कि होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई लाभ के पद पर होंगे तो नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड एंड इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी, फिर वॉलंटरी एलिजियंस, to a foreign state। एक और इसमें समझे, याद रखिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स की बात करते हैं, पहले ही तो बात बताया, चर्चा हुई। अब आते हैं हम कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ
पीपुल एक्ट 1935। इसमें क्या है, कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, कन्विक्शन फॉर certain offenses. Next, failure to report election expenses, failure to give or the report election expenses. And next point, promoting enmity, corruption, indulging in social crimes, indulging in social crimes like डोरी, दहेज जिसको आप बोलते हैं, और अनटचेबिलिटी। एक और पॉइंट है, वी कॉल इट एज एंटी डिफेक्शन बिल या लॉ, बोलिए आप, एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये 1985 का है। कब का है? 1985 का। इसमें वॉलंटरीली और लिविंग की पार्टी, स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ दीजिए, वॉलंटरी लिविंग दी पार्टी, ओके, और वोटिंग अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शंस, वोटिंग अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शंस, ठीक है। अब वो तो चर्चा उन्होंने कर ली है, लेकिन फिर भी अलग से मैं कर दे रहा हूं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तो बात हो गई है, जैसे लोकसभा की बात उन्होंने की है पहले। यहाँ पे आपका स्पीकर जो होता है, लीड्स द हाउस एंड इंश्योर्स, लीड्स हाउस एंड a smooth running of the session of the Lok Sabha। उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो होंगे, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर काम करेंगे। ये आप जानते हैं, फिर भी एक रिवीजन के तौर पर इसको लीजिए। और पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ chairpersons, a group of members who can preside in the absence of both the speaker and the deputy speaker। यानी कहने का अर्थ हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो बात हम कर रहे थे उसमें ये बात आई कि स्पीकर रहेंगे, और स्पीकर नहीं रहेंगे डिप्टी स्पीकर होगा, और डिप्टी स्पीकर नहीं रहेंगे तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन, दोनों नहीं रहेंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन होंगे, वो प्रिजाइड करेंगे लोकसभा के सेशन को, ठीक है। राज्यसभा की बात आती है। राज्यसभा में क्या होगा कि चेयरमैन जो होता है राज्यसभा,
for the Vice President of India? The Vice President और Deputy Chairman होंगे, or elected by Rajya Sabha members. Or panel of vice chairpersons. Vice chairpersons. वो क्या होगा जब दोनों नहीं रहेंगे? In absence of the Vice President and the Deputy Chairman. Okay. अब क्या है कि हालांकि पहले ही मैंने बताया है, लेकिन अलग से मैं हेडलाइन दे देता हूं. इंडिया पार्लियामेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस. मैंने पहले ही बताया था कि हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है ये, फिर भी दे देता हूं कि फिर मैं लिख दे रहा हूं लॉ मेकिंग बॉडी नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन. Ensures the voice of the people, ensures the voice of the people plus states. Accountability. Parliament keeps the government accountable through debate and discussions. Next, control over finances. ये पता है आपको कि अप्रूव्ड बजट बनाना, अप्रूव्ड बजट एंड scrutinizes expenditures. So this way you came to know that India has the parliamentary form of government having two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, lower house and the upper house respectively. It has three components: one the President of India, another Lok Sabha and the Rajya Sabha. Parliament is the highest law-making body for the nation as a whole. This parliament is accountable to the citizens and the states as well. That's all for this talk. Thanks and best wishes.